बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी है। कुछ जवानों को बंधक बनाने का दावा किया गया है। इससे पहले हमास ने इन तमाम लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल के जवानों और नागरिकों को बनाया गया है बंधक। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बताएं कि इजराइल के कुछ और नागरिकों को बंधक बनाने की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज ही इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई थी हमास के ऊपर, और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इजरायली सेना के जवानों को बंधक बनाया गया है। इससे पहले भी हमास ने इजराइल के कई जवानों को बंधक बनाया गया था और गाजा पट्टी में लेकर पहुंच गए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे तेल अवीव बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इजराइल में है, तेल अवीव में है। वहां से हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, लेटेस्ट अपडेट ये सामने आ रही है कि हमास ने इजराइल के कुछ और सैनिकों को बंधक बनाया है। देखिए, पहले से कुल 100 लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इंडिया से इजराइल की धरती पर पहुंच गई है आपको हर पल की जानकारी देने अपने कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ। और इस वक्त हम लोग तेल अवीव के एयरपोर्ट पे मौजूद है। तेल अवीव को आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है इजराइल की आर्थिक राजधानी को। और दुनिया भर से आपको ये जो भीड़ अभी एयरपोर्ट पे दिख रही है, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कैमरे पर। दुनिया भर से जो यहूदी समुदाय के लोग हैं, इनमें ज़्यादातर यहूदी समुदाय के लोग हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। दुनिया भर से, क्योंकि लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है, एयरलाइंस जो है अपने फ्लाइट एक के बाद एक कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए दुनिया भर में जो यहूदी समुदाय के लोग हैं वो अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर आना चाहते हैं। और इसलिए बड़ी संख्या में, आपको अब से थोड़ी देर पहले और बड़ी तादाद थी, लेकिन एयरलाइंस फ्लाइट कम होने की वजह से बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई तो उनके बहुत सारे यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट करके यहाँ लाया गया, दूसरे एयरलाइंस के विमान में। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसलिए महज आ गए हैं क्योंकि इनके देश में युद्ध छिड़ा है, युद्ध का ऐलान किया गया है और ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरी अहम बात अब आपको बताते, आपने जो सवाल किया, जो हमास की तरफ से, हमास ने 100 से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाया है और लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं क्योंकि सदर में, दक्षिणी इजराइल में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तेल अवीव में हमास ने हमला किया, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा हमला कम किया है। हमें भी दक्षिणी हिस्से में जाना होगा यहाँ से, ताकि आपको वहाँ की ज़मीनी रिपोर्ट भी न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी पर और न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल पर आपको बता दे, हर पल की जानकारी दे। लेकिन लगातार हमास की तरफ से इजराइल के सैनिकों, नागरिकों को बंधक बनाया जा रहा है। इजराइल ने कह दिया है कि दक्षिण में जो लोग इजराइल वासी हैं वो इधर उत्तर की तरफ आए, लेकिन यहाँ इस वक्त तस्वीरें आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। नीरज, लेकिन एयरपोर्ट पर हम देख पा रहे हैं तेल अवीव में, इजराइल में, जहां पर आप मौजूद हैं, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल ये सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इजराइल के लोग जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनका कुछ रिएक्शन आप तक पहुंचा है ताकि हम दर्शकों तक पहुंचा पाए? क्या कहते हैं वो इस हालात के बारे में? देखिए, सब बहुत परेशान हैं। उनसे बहुत लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। ऑफ रिकॉर्ड तो वो बात करते हैं, लेकिन कैमरे पे आने से अभी थोड़े बहुत कतरा रहे। लेकिन उनका यही कहना है कि क्योंकि देश में, गृह में उनके जंग छिड़ा हुआ है, तो वो अपने देश से बाहर कैसे रह सकते हैं, परिवार वालों को छोड़ के। जो स्थिति बनी हुई है, इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने को खोया है। 1000 से अधिक मौत दोनों पक्षों की तरफ से प्रशांत अब तक हो गई है। 700 से ज़्यादा इजराइल के लोग मारे गए हैं और 500 से 600 से ज़्यादा पैलेस्तीन के लोग मारे गए हैं। लेकिन हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको बता दें, हम एक खास जोन में ही आपको तस्वीरें यहाँ दिखा सकते हैं। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी रीजन की तरफ नहीं जा सकते, जहाँ लॉजिस्टिक का काम होता है वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ की तस्वीरें आपको सिर्फ हम क्राउडेड जो यात्री हैं यहाँ उनकी दिखा सकते हैं, लेकिन लगातार सदर्न पार्ट में जंग जारी है। देख सकते परेशान यात्रियों को आप यहाँ जो यहाँ पहुँचे हैं अपने लोगों के बीच। अब थोड़ी देर में जाएंगे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ जाएंगे और यहाँ अपने देश आकर खुशी है क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट रद्द भी हो रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, अगर वो वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन प्रेजेंट स्टेटस इन इजराइल? Yes, we just arrived. We heard about the situation. We arrived very, very strong. Israel always know how to fight against all the enemies, and I believe that we will do it as well. Also with this. So you came here to meet your family? We actually a citizen of Israel. We just arrived after the holidays. So we just arrived to join the army and to fight against the Hamas. So multiple airlines cancelled their flights because of this war and because of this air security situation. Do you think people are getting tougher to come here?
I believe that the Israeli ministry do all what they can do to bring all the Israeli citizens. We had this situation with the Turkish Airlines, but we find a solution. Also, the airlines company knows about the situation, the difficult situation, but they know how to resolve that and to bring the citizen come back to Israel. So you hope that Israel will finally win over Hamas? Definitely, Israel will win. We're strong always, and we will be always. What do you think about the present situation and the whole thing? Hamas attacked Israel. Israel has announced war against Hamas. First of all, Hamas represent cruelty and shame of his people, and we as Israel, we need to make the revenge much better brutal in order to make them afraid of us, because They attacked students. They attacked on a festival. People younger like you were there, and they attacked on them also, on Yes. southern part of your country. they attack innocent people whenever it's Jews, Islamic, Christians, no matter what. But their approach is to kill anybody that bothers their way in to make their ideas make ahead in the real life. Are you fearful? Because are you fearful? Fearful? I'm very stressed about the situation itself nowadays, but I'm very